Assalamu alaikum to all of you. Today our topic of discussion is what is the IELTS test. So today we will discuss about what is IELTS and what are the parts of IELTS and what are band scores, etc., etc. Okay. So first topic is what is IELTS. So what is IELTS? IELTS, the International Language Testing System. IELTS means International Language Testing System. International English Language Testing System means to say that this is the testing system of English language and it is international English language testing system. आज हम बात करेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम जो है इंटरनेशनल जो है ये किस तरह से होता है और इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं इसके। इट इज़ द बिगेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, ये सबसे बड़ा जो है वो इंग्लिश टेस्टिंग सिस्टम है। मीन्स टू से डैट ये हर मुल्क के लिए जो है वो आप किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं तो ये आपको हेल्प आउट करेगा। आप मतलब कि रिक्वायर होगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ कंट्रीज तो ऐसे हैं जिनमें ये मैंडेटरी है, जैसे कि अमेरिका है या इस तरह की कुछ भी कंट्रीज जो हैं वो होते हैं जिनमें ये मैंडेटरी होता है कि ये आपने किया हो तभी आप वहाँ पे स्टडी करे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो IELTS is the biggest English language test system in the world with test centers in almost all countries। ठीक है, इसके टेस्ट सेंटर्स जो हैं वो भी तमाम कंट्रीज में हैं। It is a national English language test, international language test which accept international English, not just British English। ठीक है, ये जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज सिस्टम को जो है वो एक्सेप्ट करता है। मीन्स टू से दैट कि ये जो है वो सिर्फ ब्रिटिश इंग्लिश वगैरह के लिए नहीं है बल्कि इसमें डिफरेंट एक्सेंट्स होते हैं जिसमें जो है वो ब्रिटिश भी हो सकता है, वो कोई भी एक्सेंट हो सकता है इंग्लिश का। इट इज़ टेकन बाय मोस्ट ऑफ पीपल फॉर देयर प्रोफेशनल वर्क। ठीक है, इसमें बताया गया है कि ये जो है वो किसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये जो स्टडी वीज़ा के लिए जाते हैं या स्टडी के लिए आउट ऑफ कंट्री विजिट करते हैं तो उनके लिए भी ये जो है वो टेस्ट लिया जाता है। और इसके अलावा अगर वो काम के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए भी टेस्ट होता है। और उसके अलावा जो है वो किसी भी कंट्री में जाते हैं तो ये उनको वैसे भी हेल्प आउट करता है। मतलब अगर वो विज़िट वगैरह पे भी जाते हैं तभी ये हेल्प आउट करता है ये इंग्लिश लैंग्वेज को समझने में, सुनने में, पढ़ने में ये हेल्प आउट करता है। द टेस्ट कैन बी टेकन ऑन वन कंप्यूटर और ऑन पेपर और कंप्यूटर बेस। ठीक है, ये दो तरह की टाइप्स होती हैं इसकी टेस्ट की। ठीक है, फर्स्ट इज़ GT इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं GT मीन्स की जनरल ट्रेनिंग। ठीक है, जनरल ट्रेनिंग टेस्ट जो होता है ये जस्ट वर्क वीज़ा के लिए रिक्वायर होता है। और जो होता है एकेडमिक टेस्ट, ठीक है, ये जो है वो एकेडमिक टेस्ट होता है, ये आपका रिक्वायर होता है स्टडी के लिए। ठीक है, ये स्टडी के लिए भी काम आ सकता है और वो वर्क के लिए भी ये यूज़ हो जाता है। ठीक है, मीन्स के मेन टेस्ट जो है वो एकेडमिक टेस्ट है। ठीक है, तो एकेडमिक टेस्ट, सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डू एकेडमिक टेस्ट। ठीक है, और अब हम बात करते हैं कि ये जो दिस टेस्ट कैन बी टेकन ऑन, इसके दो टाइप्स हो सकती हैं। मतलब कि दो तरह से ये टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाया जाता है। ये टेस्ट जो है ये पेपर बेस भी हो सकता है, कंप्यूटर बेस भी हो सकता है। ठीक है, और पेपर बेस का मतलब है कि ये जो है आपको हार्ड फॉर्म में भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और कंप्यूटर बेस का मतलब है कि कंप्यूटर पे आपकी जो है वो ये टेस्ट जो है वो कंडक्ट कराया जाता है। उसमें आपको हर चीज़ जो है वो कंप्यूटर में टाइप करनी होती है। आपकी टाइपिंग स्पीड इसके लिए अच्छी होनी चाहिए। और जो पेपर बेस है वो तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि लिखने के लिए होता है। ठीक है, वो टेस्ट आपका बाय हैंड लिया जाता है और ये जो है वो कंप्यूटर पे लिया जाता है। सो
इसकी फर्स्ट तो होगी इसकी दो टाइप्स के, ये जनरल ट्रेनिंग और एकेडमिक की, और दूसरी होगी इसकी पेपर और कंप्यूटर बेस्ड की। ठीक है, और उसके बाद है इट इज़ द सेम टेस्ट रिगार्डलेस ऑफ वेदर यू राइट योर आंसर ऑन पेपर और कंप्यूटर। ठीक है, ये इसी की डिस्क्रिप्शन है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। उसके बाद बात करते हैं कि ये टेस्ट जो है वो 4 मॉड्यूल्स पे जो है वो कंसिस्ट होता है। ठीक है, 4 मॉड्यूल्स पे। ठीक है, इसके 4 मॉड्यूल्स होते हैं, मतलब कि 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है आइल्स का लिसनिंग का, दूसरा होता है आइल्स रीडिंग का, और तीसरा होता है आइल्स राइटिंग का, और जो चौथा होता है वो है स्पीकिंग का। ठीक है, तो इसके ये 4 पार्ट्स होते हैं, इंग्लिश सुनना, पढ़ना, लिखना और बोलना। ठीक है, ये इसके 4 पार्ट्स होते हैं। So first of all, we will discuss about listening test. So listening test comes in 4 sections with 40 questions. ठीक है, इसमें आपके जो हैं वो टोटल 4 ही सेक्शंस होते हैं। ठीक है, टोटल आपके जो हैं वो 4 ही सेक्शंस होते हैं इसके, और जो 4 सेक्शंस होते हैं वो आपके इंक्लूड होते हैं, कंसिस्ट होते हैं 40 क्वेश्चंस पे इसके इंक्लूड होते हैं वो। ठीक है, इसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 जो है, ठीक है, जो आपके 4 सेक्शंस है ना टोटल, उनमें जो है वो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 जो है वो बेस करता है ऑन सोशल टॉपिक्स। ठीक है, इसमें कोई भी आपके सोशल टॉपिक्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सोशल मीडिया के बारे में या कोई भी सोशल जो है वो टॉपिक हो सकते हैं। ठीक है, और वो जो आपका 3 और 4 सेक्शन है उसमें आपका है कि वो जो है वो आपके एकेडमिक इन नेचर हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कि इसमें मोनोलॉग, डायलॉग इस तरह के भी आ जाते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी जब मैं लिसनिंग के बारे में फर्दर आपको, जब न्यू वीडियो बनाऊंगी लिसनिंग के बारे में, तो उसमें आपको मैं फर्दर गाइड करूँगी कि मोनोलॉग क्या होता है, डायलॉग क्या होता है, और उनमें किस तरह की डिस्कशन होती है। ये सारे पार्ट्स होते हैं इसके, वो मैं सारा आपको डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो मेनली अभी यहाँ पे इन्होंने ये कहा हुआ है कि जो टोटल सेक्शंस होते हैं वो 4 होते हैं, और 4 सेक्शंस होते हैं वो 40 क्वेश्चंस पे होते हैं। इसके अलावा जो सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है, वो बेस होता है सोशल टॉपिक्स पे। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना ही याद रखें कि वो सोशल टॉपिक्स पे होता है, और जो 3 और 4 होता है वो एकेडमिक इन नेचर होता है। ठीक है, मतलब इसमें थ्योरीज वगैरह हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल वो उसमें कोई टेस्ट वगैरह के बारे में बात हो सकती है, या कोई भी जो है वो, उसकी मैं आपको सारी टाइप्स बताऊंगी कि वो किस किस तरह की टाइप्स होती हैं, लेबलिंग वगैरह, चार्ट वगैरह इस तरह की होती हैं टाइप्स, वो मैं आपको बताऊंगी बाद में। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, यू मस्ट प्रिपेयर टेक्निक्स फॉर ईच टाइप। ठीक है, इसमें बहुत सारी टाइप्स होती हैं क्वेश्चंस की, जिसको आपने प्रिपेयर करना होता है 1 बाय 1। ठीक है, उसमें जो है वो उसकी टाइप्स में मैंने आपको उससे पहले भी बताया कि मैं आपको उसके बारे में मज़ीद गाइड करूँगी बाद में। तो इसके लिए आपको जो है वो 30 मिनट की जो है वो वीडियो प्ले की जाती है, सॉरी ऑडियो प्ले की जाती है। ऑडियो में आपको जो है वो उसको सुनना होता है, और आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक्स या वो आ सकते हैं, इसमें आपको डायग्राम, लेबलिंग वगैरह इस तरह की टाइप्स होंगी, तो वो आपको 1 बाय 1 बाद में बताया जाएगा। तो इसके लिए आपको 30 मिनट की जो है वो ऑडियो प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद जो है आपको 10 मिनट दिए जाते हैं, मैंने आपको जैसे बताया 40 मिनट टोटल होते हैं, 30 इसमें से जो 30 होते हैं वो आपको दिए जाते हैं ऑडियो के लिए, और जो आपको 10 मिनट्स होते हैं आपके बचते हैं वो आपको दिए जाते हैं अपनी आंसर शीट पे, जो आंसर्स हैं आपके वो ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, जैसे ही आपने 30 मिनट्स की वीडियो सुन ली है, आपने अपने आंसर्स जो हैं वो टाइप कर लिए हैं। ठीक है, उन आंसर्स को आपने इस पे ट्रांसफ़र करना होता है 30 मिनट्स पे, सॉरी जो आपने 30 मिनट की ऑडियो सुनी है उससे जो आंसर्स लिए हैं वो आपने 10 मिनट्स में उनको ट्रांसफ़र करना होता है आंसर शीट पे। आंसर शीट भी मैं आपको डेफिनेटली आपको दिखाऊंगी, आपको एक फॉर्मेट में दिखा दूंगी, तो उससे आपको हेल्प आउट हो जाएगी कि वो कैसी होती है। ठीक है, और उस पर आपने आंसर्स लिखने होते हैं। ठीक है, उसके बाद 30 मिनट, देर आर 10 मिनट्स टू ट्रांसफर योर आंसर, सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह का होता है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट मॉड्यूल पे जाते हैं, विच इज़ about IELTS reading test. This test has 3 passages with 30 questions.
ठीक है। इसके जो होते हैं, इसके होते हैं 4 सेक्शंस, इसके होते हैं टोटल 3 पैसेजेस होते हैं इसके। ठीक है। इसमें आपको पैराग्राफिक दिया जाता है, उसमें से आपने अपना जो है वो आंसर्स निकालने होते हैं। इसके भी क्वेश्चन टाइप डिफरेंट होती हैं, वो सारी क्वेश्चन टाइप्स मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। तो उस तरह से आपने इसको प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है। उसमें अब आपकी जीटी रीडिंग जो है उसके हवाले से क्वेश्चन मतलब और होते हैं, और जो जीटी रीडिंग कंटेन एवरीडे टॉपिक, ठीक है। ये जो जीटी रीडिंग है और जो आपकी लिसनिंग है ये आपकी सेम होती है ऑलमोस्ट। ठीक है। इसमें कोई भी आपकी चेंजिंग नहीं होती है। इसी तरह से आपके जो ये जो आइल्स रीडिंग का टेस्ट है इसमें आपके 3 पैसेज होते हैं और 40 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। और उसमें आपने क्या करना होता है, देयर आर 14 टाइप्स, इसकी भी जो है वो 14 टाइप्स हैं। ठीक है। इसमें आपने इसमें उसने बताया था इसकी मैनी टाइप्स हैं। ठीक है। इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन इसमें उसने एक आपको वैल्यू दे दी है कि 14 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं विच आर सेम फॉर बोथ टेस्ट। ठीक है। ये दोनों टेस्ट के लिए सेम होते हैं। You must practice them for all formality, सॉरी फेमिलियरिटी एंड स्ट्रेटजी। ठीक है। इसमें आपको हर जो है वो हर तरह से इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। एंड यू मस्ट प्रैक्टिस दैम फॉर द फेमिलियरिटी स्ट्रेटजी। ऑल द रीडिंग लेसन्स ऑन दिस वेबसाइट आर फॉर बोथ एकेडमिक। इसमें वही चीज़ बार बार एक्सप्लेन की गई है कि दोनों सेम होते हैं। ठीक है। द रीडिंग टेस्ट इज फॉर 1 आवर। ठीक है। ये आपका जो है वो 1 आवर आपको मिलता है, उसमें आपको 40 क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। ठीक है। इसमें आपका टोटल टाइम था 40 मिनट्स और इसमें आपका टाइम है 60 मिनट्स। ठीक है। 60 मिनट्स में आपको 10 मिनट जो है वो लास्ट वाले दिए जाएंगे अपने आंसर्स को ट्रांसफर करने के लिए। और जो आपको कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा उसमें आपके जो हैं वो ट्रांसफ़र आंसर का आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। ठीक है। क्योंकि वो ट्रांसफ़र आंसर्स के लिए उसमें कोई स्पेस नहीं होती है। ठीक है। उसमें आपके आंसर जो आपने लिखती हैं वही पुट हो जाते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं अबाउट आइल्स टेस्ट रीडिंग, सॉरी राइटिंग की। ठीक है। तो थर्ड हमारा मॉड्यूल है राइटिंग। अब आपने इंग्लिश जो है वो लिखनी कैसे है। ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें आपके 40 नंबर का होता है, और ये वाला सॉरी 40 मिनट्स का होता है, ये 60 मिनट्स का होता है। तो इसमें पढ़ते हैं कि इसमें क्या है। इसमें आपके होते हैं, सॉरी इसमें होते हैं आपके 4 सेक्शंस, इसमें होते हैं आपके 3 पैसेज। ठीक है। और इसमें आपके होते हैं टास्क। ठीक है। इसमें आपके मेन टास्क जो हैं वो 2 होते हैं। ठीक है। एक सॉरी 2 टास्क टास्क होते हैं आपके, और जो टास्क 1 होता है उसमें आपने लिखनी होती है रिपोर्ट। ठीक है। तो उसमें आपने लिखनी होती है रिपोर्ट। ठीक है। बेस्ड ऑन रिपोर्ट बेस्ड ऑन चार्ट ग्राफ टेबल। ठीक है। इसमें आपका पाई चार्ट भी हो सकता है, और डिफरेंट टाइप के चार्ट्स भी हो सकते हैं, और कोई डायग्राम भी हो सकती है। ठीक है। आपने उसको देख के फिर आपने वो रिपोर्ट जो है वो जनरेट करनी है, अपनी रिपोर्ट जो है वो राइट करनी है इसके ऊपर। ठीक है। वो आपका 150 वर्ड्स का होना चाहिए। ठीक है। जो आपकी रिपोर्ट राइटिंग है वो आपकी होनी चाहिए 150 वर्ड्स की टोटल। ठीक है। सो टास्क 1 इज अ लेटर। ठीक है। ये लेटर की तरह होता है, इसमें आपने रिपोर्ट लिखनी होती है। ठीक है। राइट। जो आपका टास्क 2 है इज द सेम फॉर बोथ टेस्ट। ठीक है। अ फॉर्मल टेस्ट। ठीक है। जो आपके राइटिंग जीटी राइटिंग है, सॉरी 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 आई मिस दिस। जो एकेडमिक हैं, जो एकेडमिक टेस्ट दे रहे हैं उनके लिए जो है वो रिपोर्ट होती है। ठीक है। लिखने के लिए ये चार्ट की बेस पे। ठीक है। और जो जीटी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए होता है लेटर। ठीक है। टास्क 1 होता है लेटर लिखना होता है उन्होंने। ठीक है। ये डिफरेंस होता है इनके राइटिंग में, और उसमें स्पीकिंग में भी कुछ डिफरेंस होगा इसका। तो ये जो राइटिंग है इसका अपने एकेडमिक वालों ने लिखना होता है जस्ट एक चार्ट को यूज़ करके। चार्ट में ग्राफ भी हो सकता है, पाई ग्राफ हो सकता है, या लाइन ग्राफ, इस तरह के डिफरेंट टाइप्स होती हैं ग्राफ की, वो सारी मैं आपको बता दूँगी। ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट टास्क हो गया। ठीक है। राइटिंग टास्क 2 जो है ये दोनों टेस्ट में सेम होता है। ठीक है। इसमें आपने लिखना होता है जस्ट अपने एक वो ऐसे लिखना होता है। ठीक है। ऐसे जो है वो आपका 250 वर्ड्स का होना चाहिए। ठीक है। 250 वर्ड्स का ऐसे आपका होना चाहिए।
तो इसके लिए भी आपको टाइम दिया जाता है। उसके लिए देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेस, ठीक है। इसमें अब ऐसे की भी बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है, जिनको हमने प्रिपेयर करना होता है। उसके बाद है एसेज आर टॉपिक बेस्ड, यू मस्ट प्रिपेयर आइडियाज एंड वोकैबुलरी फॉर टॉपिक्स, ठीक है। आपने जब भी ऐसे लिखना है तो उसके लिए आपके पास जो है वो वोकैबुलरी जो है वो सफिशिएंट होनी चाहिए, इनफ वोकैबुलरी होनी चाहिए कि आप उसको बना सकें, उसको लिख सकें, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको यूज़ करना है। ओके, तो अब हम बात करते हैं, you must understand marking criteria for success because you it is entirely based on your English language, ठीक है। इसमें आपका जो है वो सॉरी, इसको हम पहले कंप्लीट कर दें। द राइटिंग टेस्ट इज 1 आवर, ठीक है। ये भी जो है आपका 60 मिनट्स का होता है, ठीक है। इसमें भी आपके 60 मिनट होते हैं और इसमें भी आपके 60 मिनट्स होते हैं, और फर्स्ट वाले में होते हैं 40 मिनट्स, ठीक है। और ये जो रीडिंग और लिसनिंग होता है, ये दोनों जो है वो 1 डे में ही कंडक्ट करवाए जाते हैं, ठीक है। 1 डे में ही होते हैं ये। अच्छा जी, और मैं आपको ये बता रही थी कि जो ऐसे होता है आपके, ये वोकैबुलरी में आपके पास सफिशिएंट होना चाहिए। थोड़ा सॉरी, मेरे माइंड से निकल गया, याद आ रही थी। चलिए हम नेक्स्ट नेक्स्ट मॉड्यूल पे करते हैं, विच इज़ अबाउट आइल्स स्पीकिंग टेस्ट, ठीक है। फॉर मॉड्यूल है हमारा स्पीकिंग टेस्ट, ठीक है। इट इज़ अ फेस टू फेस इनफॉर्मल टेस्ट विद एग्जामिनर आइदर इन रूम और इन वीडियो कॉल, ठीक है। इसमें दो ऑप्शंस हो सकती हैं, ठीक है। या तो जो है वो आपका जो जिसने टेस्ट आपका लेना है, एग्जामिनर जो है वो आपका, उसने या तो आपको मतलब रूम में कंडक्ट करवा सकता है, वो मतलब फेस टू फेस करवा सकता है, या फिर वो वीडियो कॉल पे हो सकता है। इट लास्ट फॉर 11 to 14 मिनट, ठीक है। इसका जो टाइम है वो सारे मॉड्यूल्स में से कम है, 11 to 14 मिनट्स हैं, ठीक है। तो इसके जो है वो 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है। उसमें आपके मतलब इंट्रोडक्शन के वाले से मतलब आपसे पूछ सकता है कि आपके पास आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं। तो अब इंट्रोड्यूस में कुछ भी आपने जो है वो अपने, वो भी मैं आपको कम्प्लीटली जब 1 बाय 1 मॉड्यूल करवाऊंगी ना तो फिर उसमें बता दूंगी कि आपने क्या क्या प्रिपेयर करना है, ठीक है। would give you 2 minutes with 1 minute preparation, ठीक है। अब आपका पार्ट 1 एंड पार्ट 3 आर क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। जब आपका फर्स्ट पार्ट होगा वो आपका मतलब आपसे क्वेश्चन होंगे इंटरव्यू के बारे में, ठीक है। और जो आपका सेकंड पार्ट होगा, सेकंड पार्ट में वो आपसे बात करेगा, मतलब आपको कोई भी एक टॉपिक दे देगा, ठीक है। उस टॉपिक के बारे में आपने जो है वो उसको बताना है कि उस टॉपिक के बारे में आपने आपको वो 1 मिनट देगा। पहले जैसे ही आपको टॉपिक देगा, टॉपिक असाइन करेगा, उसके बाद फिर आपको वो एक नोटबुक या नोट पैड दे देगा। उसके ऊपर आपने 1 मिनट में अपने जो है वो हेडिंग्स या उसको की पॉइंट्स बोल सकते हैं, ठीक है, वो आपने नोट डाउन कर लेने हैं। उसके बाद फिर आपने उनको अपना जो है ना वो आपने उनको, उसके बाद आपका टाइम अप हो जाएगा 1 मिनट का। उसके बाद वो आपको 2 मिनट के लिए बोलने के लिए अलाउ करेगा, ठीक है। आपने उसके बारे में बोलते जाना है, ठीक है। आपने उसको फ्लुएंट रखना है, ठीक है। तो इस तरह से है। द टॉपिक आर क्रूशियल फॉर योर स्पीकिंग टेस्ट preparation because it is topic बेस्ड टेस्ट, ठीक है। तो जो पार्ट 2 होता है ना वो तो आपका थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। जो थर्ड पार्ट होता है उसमें वो आपसे उस टॉपिक किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या उस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो आपसे क्वेश्चनिंग करता है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि पार्ट 1 में और पार्ट 3 में जो है क्वेश्चन आंसर ही होते हैं, ठीक है। सो टॉपिक एलिमेंट वोकैबुलरी इज वाइटल, ठीक है। जब आप बोल रहे हैं या लिख रहे हैं तो डेफिनेटली आपने अपने ही वर्ड्स यूज़ करने हैं। तो उसके लिए आपकी वोकैबुलरी जो है इन 2 टेस्ट के लिए बहुत मैटर करती है। अपनी वोकैबुलरी को पहले इम्प्रूव करें, देन आर्ट्स के लिए प्रिपेयर करें। इसके बाद है आपका ऑल कैंडिडेट्स टेक द सेम टेस्ट, यू मस्ट अंडरस्टैंड द मार्केटिंग क्राइटेरिया, ठीक है। आपको मार्केटिंग क्राइटेरिया के बारे में भी पता होना चाहिए। सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज आइल्स टेस्ट, ठीक है। सो
हाँ, आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूँगी, वन बाय वन इसमें आपको गाइड करूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। चलो।